हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आर के स्टडी जीके पॉइंट्स। आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल से रिलेटेड सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो में नेशनल प्लस एमपी के करंट अफेयर्स को ऐड किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत कराई है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा रूस। रूस ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करवाई है। और राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में रूस ने जानवरों के लिए विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत कराई है। यह टीकाकरण के बाद 6 महीने तक इम्यूनिटी 6 महीने तक रखती है। रूस में जानवरों के लिए वैक्सीन का विकास रोसेल खोजनादजोर की एक यूनिट ने किया है। मतलब इस टीके को लगाने के बाद जानवरों को 6 महीने तक इम्यूनिटी रहती है उनकी इस रोग से लड़ने के लिए, जिसने इस कोविड-19 वैक्सीन का नाम कोरोनावैक को रखा है। मतलब इस कोविड-19 वैक्सीन का नाम कोर्नीवैक को है। रूस की राजधानी मॉस्को है और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और रूस की मुद्रा रूबल है। किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डीआरडीओ। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। और डीआरडीओ ने डीएमएसआरडीई कानपुर के साथ मिलकर लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। किसके साथ मिलकर डीआरडीओ ने जैकेट विकसित की है? तो डीएमएसआरडीई के साथ। और डीएमएसआरडीई कानपुर डीआरडीओ प्रयोगशाला में विकसित लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट का कुल वजन 9 किलोग्राम है। इस जैकेट का वजन 9 किलोग्राम है और यह जैकेट BIS मानकों को पूरा करती है। और फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल जैकेट को TBRL चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय डीआरडीओ नई दिल्ली में है। और उत्तरदायी मंत्री इसका राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री इसके उत्तरदायी मंत्री होते हैं। और इसका कार्यपालक डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। डीआरडीओ भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में काम करता है। इस संस्था की स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्था के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। मतलब इसकी स्थापना भारतीय थल सेना और रक्षा विज्ञान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। वर्तमान में संस्था की अपनी 51 प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स रक्षा उपकरण, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उपकरण हर काम में ये कार्यरत हैं। आरबीआई ने 1 अप्रैल को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 86वां। आरबीआई ने 1 अप्रैल को अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया। आरबीआई का गठन अप्रैल 1935 में किया गया था। केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुरूप की गई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का सेंट्रल ऑफिस कोलकाता में स्थापित किया गया था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। किस राज्य में स्थित अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में स्थित अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। 31 मार्च 2021 को महाराष्ट्र की सरकार ने पश्चिमी घाट में सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। मतलब ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली स्थित इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। कोई भी विशिष्ट परिस्थिति के रूप से नाजुक परिस्थिति तंत्र, स्थलीय, तटीय और अंतर्देशीय जल और समुद्री निकाय को राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया जा सकता है। मतलब जो कोई भी विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र होता है, नाजुक पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय, तटीय और अंतर्देशीय जल और समुद्री निकाय को राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता विरासत के रूप में नामित किया जा सकता है। मतलब उसमें कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए। किस राज्य में स्थित अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में स्थित अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। 31 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी घाट में स्थित सिंधुदुर्ग जिले
में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। महाराष्ट्र के अन्य जैव विविधता विरासत स्थल गढ़चिरौली जिले में ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, जलगांव में लेडरखोरी पार्क और पुणे में गणेश खिंड और सिंधुदुर्ग जिले में मिरिस्टिका दलदली वनस्पति। ये महाराष्ट्र के 4 और अन्य जैव विविधता विरासत स्थल हैं। और महाराष्ट्र के बारे में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मतलब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स राजस्थान। राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर देने वाला पहला राज्य बना है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का कैशलेस बीमा दिया जाएगा। इसमें आर्थिक रूप से गरीबों को बिना किसी प्रीमियम के यह बीमा मिलेगा, जबकि अन्य सभी परिवारों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए 850 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देना पड़ेगा। फोर्ब्स पत्रिका 2021 का लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? फोर्ब्स पत्रिका 2021 का लीडरशिप अवार्ड किसे दिया? इसका आंसर होगा फ्रेंड सोनू सूद। सोनू सूद को फोर्ब्स पत्रिका 2021 का लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। फोर्ब्स पत्रिका ने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को पिछले साल लॉकडाउन के समय ज़रूरतमंदों की सहायता करने की वजह से वर्ष 2021 का लीडरशिप अवार्ड दिया है। सोनू सूद ने लॉकडाउन के समय में गरीब लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने और खाने पीने की चीज़ों उन्हें मुहैया कराई थी। इन्होंने लॉकडाउन के समय में लोगों की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। फोर्ब्स पत्रिका ने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को कोविड-19 हीरो का नाम नामित किया है। इनको कोविड-19 हीरो का नाम भी नामित किया है। किसे 23वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड शिक्षाविद दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स केशवराव मुसलगांवकर। केशवराव मुसलगांवकर को 23वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड शिक्षाविद दिया जाएगा। 4 अप्रैल को आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाजसेवी, पत्रकार, चिंतक और लेखक स्वर्गीय श्री रामचंद्र काका जी की स्मृति में 23वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड डॉक्टर केशवदास राव सदाशिव मुसलगांवकर को दिया जाएगा। हमारे देश के संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार अपने 14 ग्रंथों को राष्ट्र को समर्पित करने वाले डॉक्टर केशवराव मुसलगांवकर का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था और राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने में किसी भी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली शख्सियत को इस अलंकरण से सम्मानित किया जाता है। जो राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करते हैं और इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं उन लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार किस जिले में मिला है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड छतरपुर। छतरपुर जिले में देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिला है। और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिलने का दावा किया जा रहा है। यहाँ के बकसकवा जंगल में 3.42 करोड़ कैरेट हीरा दबे होने का अनुमान है। इस हीरा भंडार को निकालने के लिए 382.131 हेक्टेयर जंगल खत्म किया जाएगा। अभी तक देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मध्य प्रदेश के ही पन्ना जिले में है। मतलब पन्ना जिले मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार है अभी तक का। और यहाँ कुल 22 लाख कैरेट हीरो का भंडार है। इनमें से 13 लाख कैरेट हीरा निकाला जा चुका है। बकसकवा के जंगल में पन्ना से 15 गुना ज़्यादा हीरे का भंडार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारतीय किसान संघ ने किसान मित्र सम्मान से किसे सम्मानित किया? इसका आंसर होगा फ्रेंड शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को भारतीय किसान संघ ने किसान मित्र सम्मान से सम्मानित किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो